हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस बाय दीपक बाय क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए क्लास 9 का लेक्चर नंबर 5, दैट इज ऑफ मैटर इन अवर सराउंडिंग। आई होप तुमने लेक्चर नंबर 4 को अच्छे से देखा होगा, जिसके अंदर हमने रिवीजन करा था अपने सारे लेक्चर्स का जो भी हमने उससे पहले किए थे। लेक्चर नंबर 1 से लेके मैंने 3 तक जितना लेक्चर में करवाया गया था मैंने सारा उसमें कवर करवाया, A to Z एकदम डिटेल में रिवीजन करवाया और साथ में उसके संग क्या करवाए, क्वेश्चंस करवाए। आई होप तुमने करे होंगे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट और तुमको मजा भी आया होगा उसको करके। आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 5, दैट इज ऑफ क्लास 9। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा 2025 से 2026 के बच्चों के लिए रहने वाला है। ये अपना लेक्चर नंबर 5 बाय दीपक भैया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बिना किसी देरी के। लेट्स गो। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा एक लास्ट लेक्चर रहने वाला है, किसके लिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग के लिए। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस रह रहे हैं वो करेंगे और बाकी के जितने भी टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग रह रहे हैं वो भी हम आज के इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर डालेंगे। इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद, इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं इसी चैप्टर का एक वन शॉट भी प्रोवाइड करूँगा इसी के बाद, और एक वन शॉट के बाद एक रिवीजन लेक्चर भी आएगा जो कि 10 to 15 मिनट्स या 5 to 10 मिनट्स के अंदर चैप्टर को पूरा खत्म कर डालेगा। ठीक है, उन दो वीडियोस को देखने पर ये तुम्हारा चैप्टर पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने वो वीडियोस देख ली तो तुम्हारा 90% पूरा चैप्टर, 99% 100 जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो पहले टॉपिक टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, सॉरी। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर करेंगे। प्रेशर अगर पड़े पार्टिकल्स के ऊपर, स्टेट ऑफ मैटर्स के ऊपर, तो कैसे वो चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और मैटर में। जैसे अगर सॉलिड के ऊपर, गैस के ऊपर अगर प्रेशर डाला जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फर्दर करने पे वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, फिर इवापोरेशन पढ़ेंगे और फिर लास्ट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और डेंसिटी एंड वॉल्यूम। एंड लिख लेना इधर, एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो कि बीच बीच में दे रखे हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी ये दो मेन टॉपिक है जो हमारे इस लेक्चर के अंदर रह रहे हैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहला टॉपिक है अपना इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसके अंदर क्या दे रखा है, क्या समझना है, उसको समझते हैं। आ जाओ। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा एक लास्ट लेक्चर रहने वाला है, किसके लिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग के लिए। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस रह रहे हैं वो करेंगे और बाकी के जितने भी टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग रह रहे हैं वो भी हम आज के इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर डालेंगे। इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद, इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं इसी चैप्टर का एक वन शॉट भी प्रोवाइड करूँगा इसी के बाद, और एक वन शॉट के बाद एक रिवीजन लेक्चर भी आएगा जो कि 10 to 15 मिनट्स या 5 to 10 मिनट्स के अंदर चैप्टर को पूरा खत्म कर डालेगा। ठीक है, उन दो वीडियोस को देखने पर ये तुम्हारा चैप्टर पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने वो वीडियोस देख ली तो तुम्हारा 90% पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो पहले टॉपिक टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, सॉरी। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर करेंगे। प्रेशर अगर पड़े पार्टिकल्स के ऊपर, स्टेट ऑफ मैटर्स के ऊपर, तो कैसे वो चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और मैटर में। जैसे अगर सॉलिड के ऊपर, गैस के ऊपर अगर प्रेशर डाला जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फर्दर करने पे वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, फिर इवापोरेशन पढ़ेंगे और फिर लास्ट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और डेंसिटी एंड वॉल्यूम। एंड लिख लेना इधर, एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो कि बीच बीच में दे रखे हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी ये दो मेन टॉपिक है जो हमारे इस लेक्चर के अंदर रह रहे हैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहला टॉपिक है अपना इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसके अंदर क्या दे रखा है, क्या समझना है, उसको समझते हैं। आ जाओ। देखो, सपोज करो कि मेरे पास एक सिलेंडर है। यहाँ मैंने एक सिलेंडर ले लिया, ये रहा, ये सिलेंडर है। ठीक है, क्या है, सिलेंडर है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये गैस है। इस सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं। ये गैस के पार्टिकल्स हैं, बहुत दूर दूर है कि नहीं है। दोबारा बना देता हूँ क्योंकि ज़्यादा ही मोटे बन गए।
जिससे हमें भी क्लियर रहे। ये गैस के पार्टिकल्स है, छोटे छोटे, क्या है, गैस के पार्टिकल्स है जो कि बहुत दूर दूर हैं ऐसे, है ना। ये गैस के पार्टिकल्स है। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रेशर देके क्या करना है, इसको गैस को कन्वर्ट करना है किस में, लिक्विड में। तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, इसको प्रेशर देके मैं क्या करूँगा, इसको प्रेशर दूंगा। मैं यहाँ पे एक ढक्कन लगाऊंगा, ये मैंने ढक्कन लिया, यहाँ पे एक ये ढक्कन है, ये रहा, ये ऐसे ढक्कन है और इसके ऊपर एक ऐसे खांचा लगा हुआ है जिससे मैं इसको धक्का दूंगा। ये इसके ऊपर खांचा है, इसको मैं ऐसे जैसे एक ऐसे है, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ के इसमें ऐसे इसको नीचे की तरफ प्रेस करूंगा, प्रेशर दूंगा, जिससे ये क्या है, इसके पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को, ये जो है यहाँ पे ऐसे प्रेशर लग के ये सारी क्या है, ये जो है नीचे जाएगी। जैसे मैं इसको कॉपी करूँ तो सेम को यहाँ पे बनाऊँ मैं, लेट सपोज, रुको ज़रा, हाँ देखो ये मैंने यहाँ पे एक और बना ली। और जब मैंने इसको क्या करा, प्रेशर दिया, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, थोड़ा समझने पे फोकस करना है ना, दोबारा बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे यही सेम कंटेनर था, मैंने जब इसमें प्रेशर दिया, ठीक है, ये जब मैंने इस पर प्रेशर दिया, ये नीचे मैंने ले आया इसको, ऐसे मैं इसको नीचे ले आया, ये जो था इसको प्रेस करके मैं नीचे ले आया ऐसे, है ना, इसको प्रेस करके मैं नीचे लाया। अब इसके पार्टिकल्स जो है नीचे आ गए होंगे ऐसे, थोड़े थोड़े पास आ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा पास आ गए होंगे ऐसे, थोड़ा थोड़ा पास आ गए। पहले क्या थे, बहुत दूर दूर थे, अब थोड़ा थोड़ा पास आ गए। इसको मैंने और प्रेशर दिया, क्या किया, और प्रेशर दिया, प्रेशर देता रहा, इसको मैंने और नीचे धकेला। ये जो था, इसको क्या कहते हैं, जब आगे पढ़ोगे बड़ी क्लास में, इसको कहते हैं पिस्टन। क्या कहते हैं, पिस्टन। पिस्टन मतलब जिसको पकड़ के हम धक्का दे रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, पिस्टन। अभी तुम्हारी याद करने की चीज़ नहीं तो छोड़ दो, बस ये याद रखो कि मैं इसको ऐसा ही है, इसके थ्रू मैं इसको क्या है, नीचे की तरफ प्रेशर दे रहा हूँ। प्रेशर देके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसके पार्टिकल्स को पास पास ला रहा हूँ, ठीक है। ये दोबारा मैंने ये दोबारा बनाया, और इसके अंदर जो इसको मैंने और फर्दर यहाँ पे क्या दिया, प्रेशर दिया, प्रेशर देके और नीचे आ गया, ये ऐसे और नीचे आ गया, ये और नीचे आ गया, ये रहा, ये नीचे आ गया और इसके पार्टिकल्स और पास पास आ गए। देखो ये आ गए ना सारे पास पास। ये क्या करा मैंने, प्रेशर देके इनकी स्टेट को चेंज करा। पहले कौन सी स्टेट में थे, गैस की स्टेट में थे, ठीक है। गैस की स्टेट से मैं इसको प्रेशर दे करके इसको मैंने सारे पार्टिकल्स को क्या है, एकदम पास में लाया। पास में लाने की वजह से क्या है, अभी किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। तो प्रेशर क्या कर सकता है, स्टेट को चेंज कर सकता है। मतलब अगर गैस में तो उसको प्रेशर देके उसको प्रेशर को बढ़ा करके, प्रेशर बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, गैस से सॉलिड में ला सकते हैं। ऐसे अगर मैं अभी यहाँ पे मैंने क्या करा, गैस से सॉलिड में लाने के लिए प्रेशर को क्या करा, प्रेशर को क्या करा मैंने, बढ़ाया, बढ़ाया है कि नहीं। वहीं अगर मैं क्या करूँ, अगर मुझे लिक्विड से गैस में जाना हो तो मैं प्रेशर को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, घटा दूंगा। प्रेशर अगर मुझे लिक्विड दे रखो हो तो प्रेशर को, अगर मुझे लिक्विड से गैस में जाना तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर को घटा दूंगा, कम कर दूंगा। मतलब इसी पिस्टन को और ऊपर खींचूंगा, ऊपर खींचूंगा मतलब प्रेशर कम लगाऊंगा, और ऊपर खींचूंगा। और क्या करना है, अगर मेरे को लिक्विड से गैस में जाना है तो मैं एक और चीज कर सकता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा सकता हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, दूरी आने लगेगी। दूरी आने की वजह से क्या है, दूर दूर भागेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ा करके भी मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स ऑफ प्रेशर को कम और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मतलब प्रेशर तो चाहिए ही चाहिए, क्या बोला मैंने, प्रेशर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मुझे टेम्परेचर भी चाहिए। अब टेम्परेचर क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूर या पास लाने का काम करेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूर दूर लेके जाएगा, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल दूर, पहले पास पास थे लिक्विड के पार्टिकल्स, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया ये दूर दूर चलेगा, ऐसे गैस में चलेगा, ठीक है। वहीं अगर अब मैंने क्या करा था इस वाले में, गैस से लिक्विड में लाने के लिए मैंने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, और क्या करना है मेरे को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा करना है, जब जाके लिक्विड बनेंगे गैस के पार्टिकल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। तो गैस से लिक्विड में जाने के लिए प्रेशर घटा बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक और चीज करनी पड़ेगी, टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, गैस से लिक्विड जाने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे एक बार डिटेल में लिखता हूँ। ये यहाँ आओ, गैस से मुझे किस में जाना है, गैस से लिक्विड में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर
ये पी है, पी से प्रेशर, यहाँ लिख लो साइड में, पी से प्रेशर, प्रेशर मतलब पी, और टेम्परेचर मतलब टी। ठीक है, तो प्रेशर में क्या करूँगा, बढ़ाऊंगा। प्रेशर बढ़ाने से क्या है, वो ये नीचे जाएगी पिस्टन, वो जो है उसको नीचे की तरफ धक्का देगी उसके पार्टिकल्स को। तो प्रेशर बढ़ाऊंगा और क्या करूँगा, टेम्परेचर को घटाऊंगा। टेम्परेचर को घटाऊंगा, टेम्परेचर घटाने से क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो गैस के पार्टिकल्स पास पास आएंगे। तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। लिक्विड से और फर्दर, अब मैंने लिक्विड बना लिया, अब लिक्विड से मुझे सॉलिड बनाना है। क्या बनाना है, सॉलिड बनाना है। तो क्या करूंगा, दोबारा वही प्रेशर और बढ़ा दूंगा, और तेज, और दबाऊंगा उसको। जैसे अगर ये लिक्विड बन गया, इसको और अगर मैं फर्दर ऐसे प्रेस करूं तो ये क्या करेगा, बिल्कुल ऐसे पास, बिल्कुल ऐसे प्रेस हो करके ऐसे बन जाएगा, और इसके पार्टिकल्स और पास 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 आ जाएंगे ऐसे, और क्या बन जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा, है कि नहीं है। तो प्रेशर और बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर और बढ़ा दो, और दोबारा वही टेम्परेचर और घटा दो। टेम्परेचर और घटाने पे क्या होगा, लिक्विड से वो किस में चला जाएगा, सॉलिड में चला जाएगा। ये तो हो गया अगर तुम्हें गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में जाना हो। अगर इसी का उल्टा, कि सॉलिड से किस में जाना हो, गैस में जाना हो, यस को एक काम करता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ, वेट अ सेकेंड, मिटो करके, जिससे तुम्हें ईजी रहे। ये तो हो गया अगर मुझे उधर की साइड जाना हो, ऐसे। यहाँ प्रेशर बढ़ाया और टेम्परेचर क्या करा था तुमने, घटाया, ये करा। ऐसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया और टेम्परेचर क्या करा, घटाया तुमने यहाँ पर। ये डिक्रीजिंग का साइन है, ये डिक्रीज, डिक्रीज, और ये किसका साइन है, ये वाला इंक्रीज। बैकग्राउंड की वॉइस पे ध्यान मत देना प्लीज, थोड़ा मेरा बैकग्राउंड ऐसा ही है, बेकार बेकार सा, मतलब ज़्यादा यहाँ पे वॉइस ज़्यादा रहती है बैकग्राउंड में। ठीक है, चलता फिरता एरिया है। आइए समझ आ गया होगा, ये मैं जो शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, पी टी और इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, अब मेरे को फर्दर ऐसे करना, उल्टा जाना हो, चलो ऐसे, ऐसे। अब मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो क्या करूँगा, इसी का उल्टा, मतलब प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, सॉलिड से लिक्विड में जाना है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करनी है तो टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, और क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को डिक्रीज कर दूंगा। प्रेशर डिक्रीज करने पे मतलब उसको कम कर दूंगा, मतलब प्रेशर जो मैं अभी यहाँ पे दबा रहा था, प्रेशर दे रहा था, मतलब उसको कम करे जा रहा था, पिस्टन नीचे कर रहा था, मतलब प्रेशर बढ़ा रहा था। अब इसी पिस्टन को ऊपर करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो पिस्टन पिस्टन का प्रेशर कम करने पे हम उसको खींचेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम करना है तो प्रेशर कम हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिक्विड में पहुंच गया वो, अब लिक्विड से किस में जाना पड़ेगा, गैस में। तो कैसे जा सकते हैं, ऐसे ही सेम टू सेम, प्रेशर से प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ये हमको करना पड़ेगा, है ना। आ जाओ, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। नहीं समझ में आया तो एक और बार दोबारा प्लीज बैक करके तुम इसको देख सकते हो, है ना। अब इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ कि ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट वो किस में चला जाता है, गैस में चले जाता है, प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज करने पर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में बता देता हूँ, ड्राई आइस। क्या है भैया, ड्राई आइस, क्या है ड्राई आइस। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं जितना भी हमने अभी पढ़ा है ना। लिखते हैं इसके बारे में, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ा या कम करके क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स के बीच में गैप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उनके पार्टिकल्स को पास या दूर ले जा सकते हैं प्रेशर को अप्लाई करके। ठीक है, तो मैं बोलूँ अगर प्रेशर हाई कर दूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर प्रेशर हाई करने से क्या हो जाएगा कि पार्टिकल्स जो हैं पास पास आ जाएंगे। तो लिखेंगे बाय अप्लाइंग, पहला पॉइंट, बाय अप्लाइंग, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर particles of matter, now लिखेंगे by applying high pressure particles can be, particles can be brought, यू लिखना था, brought close together, close together। क्या लिखा मैंने, अरे भाई, together।
ठीक है, क्या लिखा है, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर ऑफ पार्टिकल कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, मतलब हाई प्रेशर करने पे पार्टिकल्स जो हैं किसमें पास पास आ सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, है ना। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ गैस, पार्टिकल्स ऑफ गैस, क्या हो रहा है, ये बार बार स्पेलिंग हमारी गलत हो रही है। पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन ब्रॉट टुगेदर, ब्रॉट क्लोज टुगेदर, ठीक है। क्या कर रहा हूँ कि हाई प्रेशर दे तो पार्टिकल्स जो है गैस के वो क्या है पास पास आ सकते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। और लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। पहले ये वाला डायग्राम बनाना है तुम्हें, ये वाला, ठीक है, फिर उसके बाद ये लिखना है, फिर ये लिखना है ना, समझाया। आ जाओ आगे लिखो, क्या लिखोगे इसके अंदर, कि ये जो सिलेंडर वाला है इसी को बता रहा हूँ यहाँ पे अब, कि अगर हम सिलेंडर को कंप्रेस करें, इफ वी कंप्रेस if we compress a gas in liquid in cylinder, the distance between the particles of gas क्या हो जाएंगे, इज रिड्यूस्ड, उनके बीच का गैप जो है, डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, ठीक है, गैस इज रिड्यूस्ड एंड जाकर किस में चले जाएंगे, वो लिक्विड हो जाएंगे, ठीक है, एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड किस में हो जाएगी, गैस जो है कन्वर्ट हो जाएगी किस में, लिक्विड में, तो वो लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड हो गई मतलब, ऑन लोअरिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर भी तो लो करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा ऑन लोअरिंग टेम्परेचर ऑन लोअरिंग टेम्परेचर, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, अभी इसको पूरे को समझ लेते हैं एक बार दोबारा, आ जाओ यहाँ से दोबारा समझते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं अच्छा सा कोई, जिससे हमें समझ आ जाए, है ना, ये ले लिया। आओ देखो क्या था, मैंने बताया मैंने एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर मैंने क्या करा, उसको कंप्रेस करके जो उसके पार्टिकल्स दूर दूर थे मैंने उसको पास लाया, कैसे, प्रेस कराया, मतलब प्रेशर उसका बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने पे वो क्या हो गया, गैस से किस में चला गया, लिक्विड में चला गया। अगर मुझे ऐसे ही लिक्विड से गैस में जाना हो तो मैं उसका प्रेशर को कम कर दूंगा, मतलब इस पिस्टन को ऊपर खींचूंगा, मतलब प्रेशर में क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या करा, बढ़ाने के लिए मैं, अगर मेरे को बढ़ाना है तो मैं गैस से किस में जाऊंगा, लिक्विड, मतलब छोटी स्टेट्स में चला जाऊंगा, गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर सॉलिड, ठीक है। और वहीं अगर मैं प्रेशर घटाने पर क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड से किस में जाऊंगा, गैस में जाऊंगा, ठीक है। आगे आ जाओ, फिर यहाँ पे मैंने बताया अगर तुम्हें गैस से लिक्विड से सॉलिड जाना है तो तुम कैसे कैसे प्रेशर बढ़ाओगे या घटाओगे, या टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे। जैसे अगर तुम्हें गैस से लिक्विड जाना है तो प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर घटाओगे। ऐसे लिक्विड से फर्दर तुम्हें सॉलिड में जाना हो तो क्या करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे और टेम्परेचर घटाओगे। प्रेशर जब बढ़ाओगे तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, ये उसका अपोजिट है, याद रखना, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड जाने पर क्या करोगे, प्रेशर घटाओगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना। आगे फिर यहाँ पे मैंने बताया कि अगर हम हाई प्रेशर करें तो जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, पास पास ला सकते हैं। जब मैं पार्टिकल्स को हाई प्रेशर दूंगा गैस के तो वो क्या हो जाएंगे, पास पास आकर के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने बताया कि मैंने अगर सिलेंडर को कंप्रेस करा, सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसको कंप्रेस करा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है उनके पार्टिकल्स के बीच में वो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, वो क्या है, रिड्यूस होता चला जाएगा, और जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। और इसके जब मैं ये कर रहा हूँ प्रेशर को, जब मैं क्या कर रहा हूँ
इंक्रीज कर रहा हूँ तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो लोअर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा रखा ऑन लोअरिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारा क्या था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसमें एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं अपना, ड्राई आइस। क्या है, ड्राई आइस। एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई आइस। जब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, जैसे जहां भी ये रखा होता है उसमें, ये जब यहाँ रखा होता है ना, वहां पे क्या होता है, प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर लो होता है। टेम्परेचर लो मतलब कोल्ड है वहाँ पे, ठीक है, तो प्रेशर हाई हो रखा होता है। ये सारे इसलिए क्या है, सॉलिड में हो गए रखे हैं, ठीक है। जैसे ही हम वहाँ से निकालते हो क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो गया और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिस वजह से क्या है, ये सॉलिड से किस में चले जाते हैं, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में चले जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, मतलब गैस बन जाते हैं। तो किस में चलेगा, सॉलिड से किस में चलेगा, गैस में चलेगा। ये एग्जांपल है किसका, उसका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का, कि जब क्या हुआ, प्रेशर जब इंक्रीज था तो ये किसमें था, एक सॉलिड फॉर्म में था। नाम क्या था, ड्राई आइस। जब मैं इस ड्राई आइस को बाहर निकाल लाया जहाँ फ्रिज में से, तो ये क्या हुआ, इसका प्रेशर जो है कम हो गया और टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा, ये क्या है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। पहले क्या था, ये कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में था। सॉलिड में इसका नाम क्या होता है, जब सॉलिड होता है तो ड्राई आइस होता है। इसी को जब मैंने बाहर निकाला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड था, अभी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन स्टेट चेंज हो गई। पहले सॉलिड स्टेट थी, सॉलिड स्टेट में नाम क्या था, ड्राई आइस। वही बाहर निकालते ही वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हुआ कब, व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस्ड एंड टेम्परेचर इंक्रीज्ड, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख लेना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस, और फिर एरो डाल के ये लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ लिख लेना कन्वर्टेड, ठीक है। ये एरो एरो कुछ मतलब, मैं मिटो देता हूँ, जो तुम्हें नहीं लिखना उसको हटा ही दो। अरे क्या होता जा रहा है हमारी ड्राइंग को। हाँ देखो, ये जो जो नहीं लिखना मैं उसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ये अपना तुम्हें यहाँ पे कुछ ये नहीं लिखना, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए करा। वेट अ सेकेंड, ये क्या हो गया, ये तुम्हें नहीं लिखना, ये वाला नहीं लिखना, ये लिखना तुम्हें, ये वाला पेज लिखना, ठीक है। ऐसे लिखना, आगे आ जाओ। ये अपना इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर था। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट अपना टॉपिक है, क्या इसमें एक टॉपिक और रह रहा है, एक ट्राइंगल वाला, ट्रायंगुलर पिरामिड ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसको ऐसे बनाना, बीच में तुम्हारा सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड से किस में जाना है तुम्हें, लिक्विड में जाना है, ठीक है। और ऐसी अगर लिक्विड से गैस में जाना हो तो क्या करोगे, ये गैस। और अगर गैस से लिक्विड सॉलिड में जाना हो तो क्या करोगे, गलत बन गया, थोड़ा सा इसको रुक जाओ और अच्छा बनाते हैं। ये अपना गैस कर लेते हैं। और गैस से किस में जाना हो तुम्हें, अभी भी अच्छा नहीं बन रहा, ये ऐसे है ना। तो क्या करते हैं, और इसी का एक और उल्टा, अगर लिक्विड से सॉलिड में आना हो तो क्या करोगे, ये एरो इधर है। एरो का ध्यान रखना कि इधर कौन सा एरो है, हाँ अब समझ में आ गया होगा। ये गैस से सॉलिड में जाना तो ये वाला एरो है, सॉलिड से गैस में आना तो ये एरो है, सेवन नीचे वाला। गैस से लिक्विड में जाना नीचे वाला एरो, गैस से लिक्विड ये क्या है, ये वाला एरो, लिक्विड से गैस मतलब ये रहा एरो, वो वाला, ठीक है। फिर ये लिक्विड से सॉलिड में जाना तो ये रहा एक एरो, और सॉलिड से लिक्विड में आना तो एक एरो ये रहा, ठीक है। अब इन सबके ना अलग अलग नाम है, मैंने बताया था ना, सॉलिड से एक होता है जो
सॉलिड से डायरेक्ट किस में चला जाता है, गैस में चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो मतलब लिक्विड की स्टेट में नहीं आता, डायरेक्ट सॉलिड से किस में चला जाता है, गैस में चला जाता है, जिसका मैंने एग्जांपल बताया था अमोनियम क्लोराइड और एस अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर, कैम्फर बताया था। कैम्फर माने कपूर, जो क्या होता है, सॉलिड होता है, जब हम इसको हम टेम्परेचर देते हैं, आग लगाते हैं, तो क्या है, ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम क्या बताया था इस प्रोसेस का मैंने, सब्लिमेशन। क्या बताया था, सब्लिमेशन। अब इसी को यहाँ पे लिखना है सब प्रोसेस को, ठीक है। जो सॉलिड से किस में चला जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, मतलब इसमें सॉलिड से गैस में जाने को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। यार ऐसे ही अगर कोई गैस का पार्टिकल डायरेक्ट किस में जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है, इसको भी क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ऐसा डेफिनेशन में ऊपर लिखा है। लेकिन ऐसे सेम सेम ना लिखने की वजह से मैं क्या लिखूंगा यहाँ, गैस से सॉलिड में जाने के पार्टिकल्स को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंस मतलब एक गैस के पार्टिकल्स क्या इकट्ठे हो गए, सॉलिड में चले गए, मतलब कंडेंस हो गए एकदम, कंडेंस मतलब इकट्ठे हो जाना, ठीक है, कंडेंसेशन, ठीक है। एक और लिखते हैं, लिक्विड से गैस में जाना, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गेट मतलब वाटर से किस में गए, वाटर वेपर्स में, मतलब क्या हो गया, वेपराइजेशन। तो लिक्विड से गैस में जाने को क्या कहेंगे, वेपराइजेशन, वेपर वेपराइजेशन, क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। ये याद रखना पड़ेगा, पेपर में आ जाता है कि अगर लिक्विड से गैस में जाएंगे तो प्रोसेस को क्या कहेंगे, गैस से लिक्विड में जाएंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है। एक और लिखते हैं, सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, क्या है, सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, इसको क्या कहते थे, फ्यूजन। वहां पे पढ़ के आए हो ना पीछे, सॉलिड से लिक्विड में आ रहे थे, क्या कह रहे थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे लिखना है सॉलिड से लिक्विड में जाने को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, लिखो इसे फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन। क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड, है ना, आगे आ जाओ, सही कर रहे हैं। और अगर लिक्विड से सॉलिड में जाना हो, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में, तो इसको क्या नाम देंगे, लिक्विड से सॉलिड में, मतलब क्या कर रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, मतलब वाटर था, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं, मतलब वाटर से हम क्या बना रहे हैं, आइस बना रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उसको फ्रिज में जमा रहे हैं, फ्रीजिंग क्या कहेंगे, लिक्विड से सॉलिड को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। यहाँ पे तुम एक काम करो, क्योंकि कंडेंसेशन इधर भी आ रहा है, इसको यहाँ से कनेक्ट हटाओ, इसको सब्लिमेशन ही लिखो, यहाँ क्या लिखो, सब्लिमेशन ही लिखो, सब्लिमेशन तुम्हारे लिए भी इजी रहेगा, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड में जाना या सॉलिड से गैस में आना, इसको क्या कहते थे, सब्लिमेशन। ये हमने पीछे चैप्टर में पढ़ के आए, क्या था, जब हमने सब्लिमेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सॉलिड से गैस में जाना या गैस से सॉलिड में जाना बिना किसी लिक्विड स्टेट में आके, उसको क्या कहते थे, सब्लिमेशन कहते थे, है ना। अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड में जाना है, मतलब वाटर से किस में जाना है, आइस में जाना है, तो फ्रीजिंग करूंगा। सॉलिड से लिक्विड में आना है तो मतलब फ्यूजन करूंगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन याद रखो, जिसमें क्या हो रहा था, सॉलिड के पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो रहे थे, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे थे, तो फ्यूजन हो रहा था। लिक्विड से गैस में जाना है, मतलब वाटर से वेपर्स में बनाना है, वाटर वेपर्स बनाना, मतलब वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड बनाना है, गैस से लिक्विड मतलब उसको नीचे करना है, पार्टिकल्स को कम पास में लाना है, मतलब यहाँ पे क्या रहेंगे, कंडेंसेशन। क्या लिखेंगे, कंडेंसेशन, यहाँ लिखो कंडेंसेशन, कंडेंस कर दिया पार्टिकल्स को, क्या कर दिया, कंडेंसेशन। अब इसको जो जो तुम्हारे लिखने का उसको रख देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं, ठीक है। ये तुमको अब क्या करना है, नोट करना है, ये है मेन, ठीक है। उतारो इसे जल्दी से, ये अपना मेन है, गैस से सॉलिड में जाना है या सॉलिड से गैस में आना है तो क्या करेंगे, सब्लिमेशन। सॉलिड से मेरे को लिक्विड में आना है, सॉलिड से लिक्विड मतलब आइस से लिक्विड में, वाटर में जाना है, मतलब फ्यूजन करेंगे, ठीक है। वहीं लिक्विड से अगर सॉलिड में जाना है तो क्या करूंगा, लिक्विड से सॉलिड मतलब वाटर से मुझे जाना है आइस में, तो मैं क्या करूंगा, फ्रीजिंग करूंगा, फ्रीज में जमाऊंगा तो फ्रीजिंग याद रखो, है ना। ऐसे लिक्विड से गैस मतलब वाटर से वाटर वेपर्स बनाने, मतलब वेपराइजेशन, ठीक। वहीं अगर गैस से लिक्विड में जाना है, गैस से लिक्विड मतलब नीचे लाना है, तो कंडेंस करूंगा, पार्टिकल्स को कंडेंसेशन करेंगे, ठीक है, कंडेंसेशन।
ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है ना। नेक्स्ट अपना आता है क्या? इवापोरेशन। क्या होता है? इवापोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या? इवापोरेशन। अपना इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर खत्म हो गया है ना। अब अपना क्या पढ़ना है? इवापोरेशन पढ़ना है। आ जाओ, आओ पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इवापोरेशन होता क्या है ना। देखो, सब सिंपली देखो, जब तुमने देखा होगा घर में क्या लगाते हैं, तुम्हारी मम्मी या कोई भी, तुम या क्या करते हो, पोछा लगाते हो। पोछा पता है ना? पोछा जब फर्श होता है, जो फर्श होता है, जो जहाँ पे तुम चलते वलते हो, जो हमारी फर्श होती है, उसमें जब हम क्या करते हैं, साफ करने के लिए क्या करते हैं, उस पर क्या डालते हैं? वाटर डालते हैं, है ना। वाटर डालते हैं, और वाटर डाल के क्या करते हैं, उसको कपड़े से ऐसे फैला देते हैं, फैलाते हैं, है ना। फैला के क्या है, फिर क्या कर देते हैं, ऊपर से ऐसे पंखा चला देते हैं, है कि नहीं है? कि भाई पंखा चला दो जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, जो ये पानी है किस में कन्वर्ट हो गया? पहले लिक्विड था, लिक्विड से किस में चला गया? गैस में चला गया। और लिक्विड से गैस में जाने के लिए वाटर को क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर चाहिए होता है। और कितना चाहिए होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। भैया लेकिन भैया यहाँ तो पानी नहीं उबल रहा, तो ये कैसे लिक्विड से गैस में जा पा रहा है? क्वेश्चन क्या आता है, ये लिक्विड से गैस में कैसे जा पा रहा है? ठीक है, तो जो है लिक्विड को हमने क्या करा, सरफेस पे ऐसे फैला दिया। अगर मैं इस लिक्विड को ऐसे एक ही जगह पे रहने देता तो वो नहीं सूखता जल्दी। वहीं मैंने इस लिक्विड को क्या करा, सरफेस पे ऐसे फैला दिया। सरफेस में मतलब फर्श पे मैंने क्या कर दिया, फैला दिया। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये पानी क्या है, सरफेस पे, फर्श पे या रोड पे क्या है, गिरा हुआ है, ऐसे फैला हुआ है। अगर इस पानी को क्या कर दूँ मैं, ऐसे फैला दूँ सारे में। ऐसा फैलाने से क्या होगा, सरफेस एरिया क्या हो गया इसका, सरफेस एरिया जो है बढ़ गया। सरफेस एरिया जो है बढ़ गया। बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा, पानी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट इनटू वेपर्स, वेपर्स। और बिना टेम्परेचर दिए, वो भी बिना बॉइलिंग पॉइंट आए, बिना बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे कोई 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं दिया, जब भी वो क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे क्या हो जाना, गैस में कन्वर्ट हो जाना या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, क्या कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है। और ये कैसी फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। मतलब कहाँ होती है, सरफेस पे होती है। कहाँ होती है, सरफेस पे होती है। ठीक है, अब इसको लिख लूँ जरा, यहाँ लिख लूँ, क्या है, आ सरफेस फिनोमिना। क्या लिखेंगे, आ सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना, फिनोमिना मतलब प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, ये इवापोरेशन प्रोसेस कैसा है, सरफेस प्रोसेस है। ये किस पे होता है, सरफेस पे होता है, जमीन पे होता है, फर्श पे होता है। ठीक है, ये कैसा है, अ सरफेस फिनोमिना, फिनोमिना इन विच, इन विच, इन विच, जिसमें क्या होता है, लिक्विड जो है चेंज हो जाता है, किसमें, गैस में। तो इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू, चेंजेस इनटू वेपर, वेपर मतलब गैस, गैस के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एट, एट किस में, किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे वो है कन्वर्ट हो जाता है, किस में, गैस के पार्टिकल्स में। एट एनी टेम्परेचर लेस देन या बिलो, बिलो किसके, कम से कम, बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से कम पे ही हो जाता है, किस में, कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड दिख रहा होगा आई होप, है ना, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इवापोरेशन। क्या कहते हैं इसको, इवेपो, इवेपो, इवोपो, इवेपोरेशन। क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। क्या है, अभी दोबारा पढ़ते हैं। देखो क्या कहा हमने, क्या कहा कि इवापोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमिना है, जो कि क्या होता है, वाटर जो है चेंज हो जाता है, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है। और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, लेस देन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे क्या हो जाए। मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना दिया, या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थोड़ी ना दिया जो वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ही क्या हो गया,
वाटर जो है कन्वर्ट हो गया किस में, वेपर्स में, गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, बिलो बॉइलिंग पॉइंट से, बिलो बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे चेंज हो गया लिक्विड वेपर्स में। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। अब भैया यहाँ पे हो कैसे रहा है इवेपोरेशन, इसको समझते हैं कि इवेपोरेशन हो कैसे रहा है। आओ, ये क्या है, अपना सरफेस है, ये सरफेस है मतलब जहाँ पे पानी गिरा, जैसे ये सरफेस है जहाँ पे भी मैंने पानी गिरा, तो ये पानी जो है यहाँ पे ऐसे गिर गया। बहुत जूम करके दिखा रखा है मैंने, ये ऐसे जूम करा है, जैसे ये पानी था ना, मैंने इसको जूम कर लिया, जूम कर लिया, बड़ा कर लिया, तो ऐसे ये पानी की बूंदे हैं। ठीक है, तो ये पानी के पार्टिकल्स होंगे ऐसे, ये पानी के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये पानी के पार्टिकल्स हैं। बहुत जूम करके देखेंगे तो क्या, ये पानी के पार्टिकल्स ऐसे लगे हुए होंगे सबके नीचे, है ना, और ये सारे पानी के पार्टिकल्स ऐसे लगे होंगे नीचे। भैया गैप ज़्यादा ज़्यादा मत वो कम करो, हाँ कम करेंगे जब ये गैप लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स, है ना, ये लिक्विड के पार्टिकल्स है। अब देखो लिक्विड के पार्टिकल्स में होता क्या है जब वो सरफेस पे गिरते हैं। जब मैंने इसके सरफेस को ऐसे बढ़ाया, यहाँ से क्या कर दिया, फैला दिया, ऐसे सरफेस पे पानी गिरा था, मैंने उसको फैला दिया जिससे कि वो जल्दी सूख जाए। जल्दी सूखने की वजह से वो हुआ क्या, जल्दी सूखने के लिए वो जो लिक्विड के सरफेस है, लिक्विड की सरफेस मतलब ये है सरफेस, जैसे मैं बोलूँ ये सॉलिड है, ये सॉलिड की सरफेस क्या है, ये सॉलिड की सरफेस है, ये सॉलिड की सरफेस है। ठीक है, तो सरफेस मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, तो ये सॉलिड की लिक्विड के सरफेस पे जाएंगे हैं लिक्विड के पार्टिकल्स जो है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स जो है सरफेस पे, ये वाले सरफेस पे, ये सरफेस पे क्या है, इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लिक्विड के पार्टिकल्स में जो उनका सरफेस वाला पार्ट होता है उस पर क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। देखो इधर ये है लिक्विड अपना, यहाँ ये कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, लिक्विड, ये यहाँ पे एक कंटेनर ले रखा है ऐसे, जिसके अंदर क्या है, लिक्विड भर रखा है। तो इसके जो सरफेस वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्या बोला मैंने, जो लिक्विड होता है उसका सरफेस वाला पार्ट मतलब ऊपर वाला पार्ट जो ऊपर है, इसमें यहाँ पे इनके पार्टिकल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इनके पास हिलने डुलने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, हिलने डुलने की क्षमता ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे अब ये सरफेस है, सरफेस पे क्या है, पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या है, सरफेस में लिक्विड के, तो ये क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा तेजी से हिलते हैं और क्या करते हैं, अपनी स्टेट से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकल आते हैं मतलब सरफेस से बाहर निकल के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो, जैसे लिक्विड था, अब यहाँ पे लिक्विड था, ये लिक्विड जाए, अब सरफेस वाले पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हिलते डुलते रहे और क्या है, बाहर निकल गए लिक्विड से, लिक्विड स्टेट से बाहर निकल के किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर्स में, ये गैस के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, ये गैस में कन्वर्ट हो गए, ये गैस में कन्वर्ट हो गए, सरफेस वाले पार्टिकल्स। कौन से वाले, सरफेस वाले, ये सरफेस वाले, सरफेस वाले किस में कन्वर्ट होते चले गए, गैस में कन्वर्ट होते चले गए। तो जैसे जैसे मैं सरफेस बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल जल्दी जल्दी गैस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो सरफेस के पार्टिकल जब हम सरफेस बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के किस में चले जाते हैं, गैस में चले जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको कहाँ लिख देंगे, अपने इस वाले पॉइंट में लिख देंगे। आ जाओ, कहाँ गया स्लाइड, वेट अ सेकेंड, इसको ऊपर कर दें। हाँ तो लिखो इसको, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एट या ऑन, रुक जाओ इसको ठीक कर लेते हैं, पार्टिकल्स ऑन, पार्टिकल्स ऑन द सरफेस, क्या होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस में जो है उनके पास क्या होती है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, हैव हाइयर काइनेटिक एनर्जी, हैव हाइयर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देन अदर्स, बाकी के मुकाबले जो उनके सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, देन अदर्स। सो दे, जिस वजह से क्या है, ये क्या कर लेते हैं, सो दे ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, जो बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी पहले, उसको काइनेटिक एनर्जी हिलने की वजह से, ज़्यादा हिलने की वजह से क्या कर देते, ब्रेक कर देते, तोड़ देते और भाग के दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, गैस की स्टेट में चले जाते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स एंड स्केप, स्केप मतलब कूद जाते हैं, कूद के किस में चले जाते हैं, एंड स्केप फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से कूद के किस में चले जाते हैं, सरफेस, रुक जाओ, सरफेस, स्केप फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड से किस में चले जाएंगे, ऑफ लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स, क्या बना लेते हैं, वेपर्स बना लेते हैं। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन थी। क्यों इवापोरेशन क्या होता है यह मैंने यह बताया, फिर यहाँ बताया इवापोरेशन कैसे होता है ये बताया। ठीक है, ये अपना इवापोरेशन था। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर पढ़ते हैं कि इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। क्या, इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इसको पहले कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम पे स्लाइड बची नहीं है। CV क्या बताया मैंने, इवापोरेशन जो है हमेशा क्या कॉज करती है, कूलिंग कॉज करती है। क्या कॉज करती है, कूलिंग कॉज करती है। आओ समझे, क्या बताया मैंने, इवापोरेशन, इवापोरेशन ऑलवेज कूलिंग, ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। आओ एक्सपेरिमेंट करते हैं एक। देखो क्या करना है तुम्हें, एक पानी की बोतल लेनी है ना, और उससे अपने हाथ पे क्या डालना है, पानी डालना है। ये मैंने अपने हाथ पे पानी डाल लिया ऐसे, बहुत थोड़ा सा डालूंगा, बहुत थोड़ा सा डालना, ठीक है, बहुत थोड़ा सा, ये डाल दिया। दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो रुक जाओ, भी दिखाते हैं। इसकी ढक्कन लगा दो, दिख रहा है, लेट मी सी, ये दिख रहा है तुम्हें पानी, ठीक है। आई होप नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है नहीं दिख रहा तुम्हें, है ना। देखो ये दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पानी मैंने हाथ में लिया और इसको ना ऐसे फैला दिया, फैला दिया। अब फैलाने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब दिख रहा हो शायद, थोड़ा थोड़ा चमक रहा हो पानी, है ना। तो ये सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब देखो हाथ पे क्या ठंडा ठंडा लग रहा होगा तुम्हें, लग रहा है ठंडा ठंडा। इवापोरेशन हो रही है, पानी हट रहा है यहाँ से, पानी उड़ के किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, गैस में जा रहा है। और क्या है, पानी हाथ में जो है, और तुम्हें जब ये इवापोरेशन हो रहा है तुम्हें हाथ में ठंडा ठंडा लग रहा होगा, लग रहा है ना। तो इवापोरेशन हो रही है और क्या हो रही है, कूलिंग लग रही है, कूलिंग लग रही है तुम्हें। इवापोरेशन हो रहा है और कूलिंग हो रही है। देखो मैं अब इसको हवा में रख रहा हूँ, ये मेरे आगे यहाँ पे पंखा है, इधर पंखा है, और मैं इसको हवा में रख रहा हूँ और मेरे को ठंडा ठंडा लग रहा है, ठीक है। और ये पानी भी सूख गया सारा, देखो पानी सूख गया, दिख रही है। अब मेरे को नहीं है, पानी नहीं है, तो पानी क्या है, सूख गया, मतलब इवापोरेशन हो गया। और जब इवापोरेशन हो रहा था मेरे को हाथ में क्या लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। मतलब इवापोरेशन क्या, इवापोरेशन से क्या होती है, कूलिंग भी होती है। जब इवापोरेशन होती है तो कूलिंग होती है ना। तो इससे क्या पता चला, इवापोरेशन क्या करती है, कूलिंग कॉज करती है, कॉजेज कूलिंग। अब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये यूज होती है, ठीक है। आओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि इवापोरेशन ऑलवेज कूलिंग कॉजेज कूलिंग, कि इवापोरेशन से क्या होता है, कूलिंग होता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इवापोरेशन ऑलवेज कूलिंग, कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन लिक्विड इवापोरेट्स, जब लिक्विड इवापोरेट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स जो है किस में जा रहे होते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर रहे होते हैं, हीट को लूज करके किस में चले जाते हैं, गैस में चले जाते हैं। जब वो अपनी हीट को लूज करते हैं तो जिस वजह से क्या है, यहाँ पे कूलिंग फील होती है, क्या है, हीट लूज कर देते हैं और अपने हमको क्या फील होती है, कूलिंग फील होती है। इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस में जाने के लिए क्या यूज करते थे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज करते थे, याद है। तो यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, और क्या है, फ्रॉम सराउंडिंग विच ऑन हीट लूजिंग हीट, जिस वजह से क्या हीट जैसी लूज होती है यहाँ से, तो हमको क्या लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। विच ऑन लूजिंग हीट गेट कूल्ड, हमको क्या लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। एग्जाम्पल दे दिए कि एसीटोन जब हम अपने हाथ पे रखते हैं, एसीटोन एक चीज होती है, एसीटोन जिसको हम जब हाथ में रखते हैं क्या होता है, ये रहा एसीटोन, जब हम हाथ पे रखते हैं, याद रखो बाकी एग्जांपल कि एसीटोन होता है, उसको जब हम हाथ पे रखते हैं तो क्या लगता है, हमको ठंडा ठंडा लगता है।
व्हेन वी पुट एसीटोन, एग्जांपल याद रखना, एसीटोन को जब हम हाथ पे रखते हैं तो हमको क्या लगता है, ठंडा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। जब वो वेपर्स बनता है उसका लिक्विड से गैस में बनने लगता है, ठीक है। इन हैंड इट गेट्स वेपराइज्ड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग आवर हैंड एंड आवर हैंड फील्स कूल्स। जैसे वो वेपराइज्ड होता है, गैस सॉलिड लिक्विड से गैस में जाता है तो हमको क्या लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, हमारे हैंड को कूल कूल लगता है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल, नवरत्न तेल लगाए। आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। ऐसी कॉटन क्लॉथ्स भी होते हैं कि जब हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्वेश्चन आता है कि हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्वेश्चन ये आ जाता है, 9th क्लास में क्वेश्चन आ रखा है 2-3 बार कि कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहने जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर तुम लिख के आ जाओगे वहां पे तो वही चलेगा। तो वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर टू कीप अस कूल, किस लिए, जिससे कि हम कूल रहें और कंफर्टेबल रहें, कूल कूल रहें। कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, कूल रहते हैं, क्यों, जब हमारे शरीर में जब पसीना आता है तो वो क्या करते हैं, पसीने को सोख लेते हैं और क्या इवोपरेट करते हैं, इवोपरेशन की वजह से जब वो इवोपरेट करते हैं तो हमें क्या लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है, कूल एंड कंफर्टेबल। एज कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, अब क्या है, कॉटन क्या है, एक गुड एब्जॉर्बर है, कॉटन क्या है, गुड एब्जॉर्बर है किसका, वाटर का। तो वो कॉटन क्या करेगा, हमारे अंदर जो पसीना आएगा जो भी है, ठीक है, स्वेट आएगा तो उसको सोख लेगा, सोखने के बाद क्या करेगा, इवोपरेट करेगा, उसको गैस में कन्वर्ट कर देगा लिक्विड को, ठीक है। जब गैस में कन्वर्ट करेगा हमको क्या लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि वो ऑपरेशन क्या ठंडा ठंडा लगना होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्व एज कॉटन इज गुड एब्जॉर्व वाटर, सो इट एब्जॉर्व स्वेट फ्रॉम अवर बॉडी, हमारी बॉडी से जो पसीना आता है हमको गर्मी वो उसको सोख लेता है, और जब वो इवोपरेट करता है एंड एक्सपोज इट टू एयर, तो उसको एयर में भेज देता है, मतलब गैस में कन्वर्ट कर देता है, और जब गैस में कन्वर्ट करता है, इवोपरेट करता है, तो वो क्या है, हमको ठंडा ठंडा फील होता है ना। देखा होगा जब पसीना आ रहा होता है, लाइट चली जाती है, पसीना आता है, और जब एकदम से लाइट आती है तो वो क्या है, वो ऑपरेशन होने की वजह से हमें ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है। इसी वजह से हमको कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। क्वेश्चन आएगा कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए वाला, ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो क्या कहोगे कि हमको कॉटन क्लॉथ्स इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं किसके, वाटर के, और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से स्वेट मतलब पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या करते हैं, उसको इवापोरेट करते हैं, और जब इवापोरेट करते हैं हमको क्या फील होता है, ठंडा ठंडा फील होता है, कूल फील होता है, इस वजह से हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं ठंड के अंदर, ये क्वेश्चन है, ठीक है, वो आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल जो है वाटर स्प्रिंकल करते हैं ग्राउंड ड्यूरिंग समर, समर में जब गर्मी होती है, तुम छत पे सोते होंगे, कुछ कुछ बच्चे बच्चे जब छत पे सोते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसमें शाम के टाइम पानी डालाते हैं छत पे, ऐसे छत पे पूरा पानी डालाते हैं जिससे कि क्या हो जाए, छत ठंडी हो जाए। छत ठंडी ठंडी कैसे होती है, वो जो रात में शाम के टाइम सुबह के टाइम हीट पड़ी है, अब उस हीट के ऊपर तुमने क्या डाला, वाटर डाला, अब ये वाटर तुमने फैला दिया, अब नीचे से हीट ली और हीट लेने की वजह से क्या है, वाटर क्या हो गया, सूख गया, तो वहां पे क्या होगी, अब कूलिंग होगी, कूलिंग होगी, जिस वजह से वहां पे हमको क्या फील होता है, कूल होता है फील, ठीक। तो स्प्रिंकल वाटर करते हैं ग्राउंड पे ड्यूरिंग समर, समर में, जिस वजह से क्या होता है, दिस वाटर टेक्स हीट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से हीट ले लेता है और सराउंडिंग में भेज देता है, जिस वजह से हमको क्या लगता है, प्लेस ठंडा ठंडा लगता है, ग्राउंड हमें ठंडा ठंडा लगता है। ये था कि अगर कूलिंग इवापोरेशन करता है तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं इसके लिए, इवापोरेशन के। अब इवापोरेशन अगर मुझे बढ़ानी और घटानी हो तो कैसे बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, ये आ जाता है, क्या, अगर मुझे इवापोरेशन, नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, इवापोरेशन मतलब इवापोरेशन को मैं अगर कैसे बढ़ा और घटा सकता हूँ, अगर मुझे इवापोरेशन जल्दी जल्दी करवानी है तो मैं हवा लिया वहाँ पे, मतलब विंड लिया हूँ, विंड माने हवा, हवा तेज कर दो। अब तुमने पोछा लगाया, पोछा लगाने के लिए तुम उसको जल्दी जल्दी सुखाने के लिए क्या करते हो, हवा लगा देते, पंखा चलाते हो ना, तो मतलब विंड, विंड अगर तुम तेज कर दो, विंड अगर तेज हो गई तो क्या होगा, इवापोरेशन भी जल्दी जल्दी होगा, तेज तेज होगा। ऐसे अगर टेम्परेचर बढ़ा दूँ, टेम्परेचर बढ़ा दूँ, गर्मी में अभी तुमने देखा भी छत पे हम पानी डाल के आते थे, वो गर्म होती है, तो जैसे हम पानी डालते हैं वो सूखने लगता है जल्दी जल्दी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे भी इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिखेंगे इसको यहाँ पे, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, इवापोरेशन बढ़ा, ई से इवापोरेशन, ठीक है। अभी शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, लिखवा दूंगा आगे, लिखा हुआ उसमें, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, इवापोरेशन बढ़ा, ऐसी विंड बढ़ी तो इवापोरेशन बढ़ी, है ना। और क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया, पानी मैंने अभी इतने से एरिया में डाला तो धीरे धीरे सूख रहा, उसी को मैंने पूरे हाथ में फैला दिया, है कि नहीं है, हाथ पूरे में फैला दिया और जल्दी जल्दी फैल रहा और जल्दी जल्दी इवापोरेट होगा, तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा दो तो इवापोरेशन और जल्दी जल्दी होगा, ठीक है।
और एक इसका वो है डिसएडवांटेज कि ठंड में ये इवापोरेशन कम होने लगता है। कम होता है कब? ह्यूमिड में। ह्यूमिड मतलब ओस, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर ह्यूमिडिटी क्या होता है भैया? ह्यूमिडिटी मतलब ओस। मैं जैसे जानता हूँ भाई, मैं तो वही बता रहा हूँ, ओस। ठंड में जो है ओस पड़ती है, देखा होगा। ठंड के अंदर जो कपड़े होते हैं हम उसको छत पे नहीं सुखाते, क्योंकि क्या पड़ती है? ओस पड़ती है। मतलब पानी की बूंदे ऐसे हल्की हल्की पड़ती है, जिसको तुम फॉग भी कहते हो। फॉग होता है, धुंध धुंध सी पड़ने लगती है और पानी हल्का हल्का सा पानी छोड़ती है ठंड के अंदर। इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी हो रही, ठीक है। ह्यूमिडिटी में क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है, जिस वजह से क्या इवापोरेशन नहीं हो पाती है। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ी, ज़्यादा हुई, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो इवापोरेशन कम होगी, इवापोरेशन होगी नहीं, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी नहीं है, मतलब ओस नहीं पड़ रही, तो इवापोरेशन अच्छी खासी होगी, सही होगी। इवापोरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी को अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ अपना। कहाँ गया भाई? इवापोरेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, आ जाओ। देखो क्या लिखा है? एक्सपोज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन, कि रेट ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है? तो भैया सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवापोरेशन बढ़ जाएगी। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है? इवापोरेशन भी बढ़ेगी, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज। ऐसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर बीच पार्टिकल्स के बीच में बढ़ जाएगी और इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही ह्यूमिडिटी अगर हो ज़्यादा हुई तो इवापोरेशन नहीं होगा, क्योंकि ओस है वो। तो वैन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर, मतलब एयर में क्या है? वाटर की प्रेजेंस है। तो अगर ये लो हुआ, ह्यूमिडिटी अगर लो हुआ तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, इंक्रीज इवापोरेशन इंक्रीज। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो इवापोरेशन कम होगा, है ना। विंड, अगर विंड हमने चला दी, वहाँ पे हवा कर दी, एयर बढ़ा दी, विंड कर दी, तो क्या होगा? विंड माने हवा, ठीक है। हवा बढ़ा दी तो क्या? व्हेन विंड स्पीड इंक्रीज, विंड ज़्यादा होगी तो क्या? इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज ऑल्सो इंक्रीज। ये क्या है? फैक्टर्स थे अपने इवापोरेशन के। ये वाला नोट्स लिख लेना, ये नोट्स लिखने हैं, यहाँ से लिखना है इवापोरेशन के बारे में। ये इवापोरेशन यहाँ से स्टार्ट, पहले इवापोरेशन की ये वाली डेफिनेशन लिखना, फिर यहाँ पे आ जाना, फिर इस वाले को लिखना, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन लिखो, फिर आगे आ जाना। फिर मैंने बताया इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, ये वाला। फिर इसको लिखना, ये वाला, ठीक है। फिर इसे लिखना और फिर अपना ये टॉपिक खत्म। ये अपना क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये अपना खत्म हो गया। इवापोरेशन अपना पूरा खत्म। देखा जाए तो चैप्टर अपना पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन हमको जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं इसके अंदर, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी कभी कभी आ जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट स्पेस ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। वॉल्यूम क्या है? कि एक ऑब्जेक्ट कितना सामान होल्ड कर रहा है, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाई मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। जैसे ये वॉल्यूम है, कोई क्यूब है, इसके अंदर कितना सामान भरा जा सकता है, ये इसका कितना वॉल्यूम है, कितना ये सामान घेर सकता है, अंदर रख सकता है, उसको क्या कह देंगे? अपना वॉल्यूम कह देंगे। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। कितना सामान या कितना जगह वो घेर सकता है, कितना उसके अंदर सामान आ सकता है, उसको क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम को नापा किस में जाता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब जैसे ये लेंथ है, लेंथ, फिर क्या? ब्रेथ, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ, और ये अपनी हाइट, ये अपनी हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये पढ़ा होगा फॉर्मूला छोटी क्लास में। क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी किस में होगी? मीटर में। ब्रेथ भी किस में होगी? मीटर में। हाइट भी किस में होगी? मीटर में। तो मीटर का क्या हो जाता है? क्यूब, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट पूछा कोई, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम पूछे तो क्या लिखोगे? मीटर क्यूब, या लिख सकते हो लीटर। अगर वाटर को मेजर करेंगे तो लीटर आ जाएगा, 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है ऐसे। तो मीटर क्यूब लिखोगे या लीटर लिखोगे? भैया यूनिट ऑफ वॉल्यूम मतलब, यूनिट मतलब जिसमें तुम उसको मेजर करते हो, किस में मेजर करते हो? अगर मैं बोलूँ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या बताई थी मैंने? भैया केल्विन और डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस ये क्या है? टेम्परेचर की यूनिट है। टेम्परेचर को किस में नापा जाता है? केल्विन में, केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में, है ना। आगे आ जाओ, डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी या जितना ज़्यादा मास होगा, ये देखो जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? वॉल्यूम होगी। अब गैस का मास क्या होता है? कम होता है, ठीक है। गैस का मास क्या होता है? कम होता है। गैस क्योंकि फैली हुई है तो उसका मास क्या है? मेजर ही नहीं हो पाएगा। तो गैस का मास क्या होता है? कम होता है, जिस वजह से मास कम, इसका मास कम है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? गैस की होती है। इंटरमीडिएट किसकी होती है? मिनिमम। मिनिमम डेंसिटी किसकी होती है? गैस की होती है। इंटरमीडिएट किसकी होती है? लिक्विड की। लिक्विड का मास तो हम मेजर कर सकते हैं, तो इंटर आई एन इंटरमीडिएट, क्या लिख लेंगे? इंटरमीडिएट, ठीक है। लिक्विड, इंटरमीडिएट। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में मिलती है? सॉलिड में मिलती है। तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किस में मिलती है? सॉलिड में मिलती है। ये अपना डेंसिटी का ग्राफ है। डेंसिटी को मेजर किस में करते हैं? यूनिट क्या हो गई? मास ऊपर है मतलब केजी, मास को केजी में मेजर करते हैं, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब, अभी पीछे बताया मीटर क्यूब। तो केजी अपॉन में मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ये वाला साइन मतलब डिवाइड है, ठीक है। तो यूनिट क्या हो गई? यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ये वाला साइन का मतलब क्या है? डिवाइड में, मतलब डिवाइड में, ठीक है। ऐसे भी लिख दोगे तो भी आंसर सही है। अगर पेपर में ऐसे लिख के आएगा तो उस पर टिक कर लगाना तुम्हें पड़ेगा, ठीक है। केजी पर मीटर क्यूब ये उसकी यूनिट है, किसकी? डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। आ जाओ आगे। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? जैसे मैंने पार्क में क्या कर, वो पार्क में बोल रहा हूँ, रूम में मैंने स्प्रे लाया, स्प्रे लाया, स्प्रे, और मैंने क्या, वो वाला स्प्रे जिससे क्या बोलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, है ना, वो लाया। अरे यार उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा मुझे, जिससे स्प्रे का, अरे खुशबू वाला स्प्रे जो होता है, नाम भी नहीं याद आ रहा, ठीक है, समझ गए ना तुम। स्प्रे जो होता है, स्प्रे से हम क्या है, हवा खुशबू बढ़ा लेते हैं, या जो हम अपने लगाते हैं, परफ्यूम, याद आ गया परफ्यूम, ठीक है। तो परफ्यूम हम जब लगाते हैं रूम के अंदर, तो उसकी जो है स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। किसकी वजह से फैल जाती है? डिफ्यूजन की वजह से। किसकी वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन क्या करता है? लो कंसंट्रेशन से, सॉरी वेट अ सेकेंड, डिफ्यूजन क्या करता है? हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन से किस में जाता है? लो कंसंट्रेशन में जाता है। किस में जाता है? लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन देखो यह लिखा है ना, ये लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से किस में जाता है? लो कंसंट्रेशन। जैसे कि ये रूम है, ठीक है, जैसे कि ये रूम है, देखो रूम है, मैंने यहाँ पे स्प्रे कर, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने भाई मेरे को मिलने जाना है किसी से, तो भाई यार स्प्रे वेस्प्रे लगा लूँ, स्प्रे, फिर स्प्रे बोल रहा हूँ, परफ्यूम, परफ्यूम लगा लूँ, परफ्यूम लगा लूँ यार, ये तो बदबू आएगी, 3 दिन से नहीं नहाया हूँ मैं, है कि नहीं है। तो मैंने परफ्यूम लगाया, परफ्यूम लगाया, भाई मैंने परफ्यूम यहाँ लगाया अपने ऊपर, उसकी स्मेल दूसरे रूम में जा रही है। मम्मी बोली परफ्यूम लगा रहा है, 3 दिन से नहीं नहाएगा तो यही लगा करेगा अब तू। मम्मी को कैसे वहां पे परफ्यूम की स्मेल आने लगी? तो क्या था, परफ्यूम यहाँ पे था, बहुत सारा परफ्यूम के पार्टिकल्स यहाँ पे थे। अब वो क्या करे, यहाँ पे बहुत सारे थे, यहाँ पे कम थे, बिल्कुल ही नहीं थे, तो यहाँ से किस में जाने लगे? जहाँ पे कम थे वहां जाने लगे, ऐसे ये फैलने लगे। ये हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे ज्यादा थे, ज्यादा से किस में जाने लगे? कम में, जहाँ बिल्कुल नहीं थे। तो इसको क्या कहते हैं? अपना डिफ्यूजन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो है हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पे ज्यादा थे वहां से लो कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे कम है वहां पे जाने लगते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्रॉपर लिया, ड्रॉपर मतलब जिससे ड्रॉप करते बूंदे, ठीक है। मैंने इसमें क्या करा, लेट सपोज ये मैंने डिटॉल डाला, डिटॉल क्या डाला? डिटॉल डाला, है ना, डिटॉल डाला, और मैंने इसको डिटॉल को डाला, ये ऐसे पहले नीचे फैला, नीचे गिरा एक जगह पे, ये पहले फैला और धीरे धीरे क्या करना, फैलने लगा ऐसे। यहाँ पे था एक जगह पे पहले, फिर यहाँ से ये धीरे धीरे फैलने लग गया। तो ये देखो फैलने लगा, पहले यहाँ पे आया एकदम से, यहाँ सारे कंसंट्रेट एक ही जगह पे थे, अब एक ही जगह से ऐसे धीरे धीरे फैलने लगे। ये फैलने को हाई, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ से ये इधर जाने लगे, कि यहाँ पे है नहीं तो यहाँ चले जाते हैं, यहाँ नहीं तो यहाँ चले जाते हैं, यहाँ नहीं है तो यहाँ चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन थे मूव टू लो कंसंट्रेशन, जहाँ पे नहीं थे वहां जाने लगे, तो ऐसे ये सब जगह फैल गए। इसको क्या कहते हैं? अपना डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूज इवनली इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डिफ्यूजन कहते हैं।
डिफ्यूजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन, ये लो कंसंट्रेशन में जाने को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बता दूं तो, एग्जाम्पल देखो, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल, जैसे पहला परफ्यूम, परफ्यूम परफ्यूम स्प्रेड इन द रूम, ठीक है। दूसरा, मम्मी जो खाना बनाती है उसकी स्मेल आने लगती है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड फूड स्मेल्स इन द रूम, उसकी स्मेल आने लगती है। क्यों आने लगती है, कि वो हाई कंसंट्रेशन किस में जाना है, लो कंसंट्रेशन में जा रहा है उसके पार्टिकल्स, हाई स्मेल्स इन रूम, ठीक है। ठंडा खाना क्यों नहीं स्मेल करता, क्योंकि भैया उसके पार्टिकल्स जो है एक ही जगह पे स्थिर है, क्योंकि ठीक है, वो उसके पार्टिकल्स अभी गैस में नहीं है, क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट नहीं करा, ठीक है, इस वजह से। अब आ जाओ, ये इसका एक और मैंने पिक्चर यहाँ पे दिखा दिया डिफ्यूजन का। देखो यहाँ पे था, पहले सारे एक ही जगह पे थे, जैसे मैंने थोड़ी देर बाद क्या हो गया, ये फैल गए ऐसे, एक हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। ये क्या है, डिफ्यूजन है, ये वाला क्या है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन, ठीक है। अब अपना लास्ट रह रहा है, लास्ट ऑस्मोसिस, फिर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर केल्विन में, टेम्परेचर और केल्विन में इंटरचेंज करना सीखेंगे, ठीक है। आ जाओ ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ऑस्मोसिस, पहले इसको सेपरेट कर लें, ये ऑस्मोसिस है। क्या है ऑस्मोसिस, भैया ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको अभी समझते हैं, आ जाओ। क्या आता है अपना ऑस्मोसिस, देखो जैसे डिफ्यूजन में हमारी क्या था, कोई भी लेयर नहीं दे रखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेयर दे रखा है। मतलब जब हम डिफ्यूजन कर रहे थे वहाँ पे कोई भी लेयर नहीं, ऐसे बीच में कोई रॉड डाल रखी थी, नहीं ना, कोई रॉड नहीं डाल रखी थी। लेकिन यहाँ ऑस्मोसिस में क्या कर दिया इन्होंने, एक कंटेनर लिया और उसके अंदर क्या कर दिया, एक कंटेनर लिया और इसके अंदर बीच में एक रॉड डाल दिया, रॉड डाल दिया मतलब एक प्लेट डाल दी, समझ लो। जैसे ये मेरी पूरी कंटेनर है, ये मेरी कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर उन्होंने क्या करा, एक रॉड डाल दी ऐसे, ये रॉड लगा दी उसके बीच में, ऐसे रॉड लगा दी, और रॉड के बीच में क्या है, ऐसे ये रॉड है ना, अब ये प्लेट है पूरी, ये प्लेट बीच में जो लगाई है, इसके बीच में ऐसे बीच बीच में छेद है, बीच बीच में क्या है, छेद है, बीच बीच में क्या है, छेद है, ठीक है। बीच बीच में उसके क्या लगे हुए हैं, छेद लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने बीच में रॉड डाल दी, बीच में रॉड है ना ऐसे, बीच ऐसे हमको तो पूरी दिख नहीं रही है, लेकिन ऐसे पूरी होगी, जैसे क्या ये ऐसे दिख रही पूरी रॉड, क्या ऐसे है, ठीक है। और उसके बीच में क्या है, छोटे छोटे ऐसे छेद है। अब इन छोटे छोटे छेदों से क्या है, बस छोटे छोटे पार्टिकल्स ही बाहर जा सकते हैं। कौन से, जो छोटे वाले पार्टिकल्स है वही इधर से उधर जा सकते हैं, जो छोटे होंगे वो इनके बीच में से पार हो जाएंगे, इन छेदों में से पार हो जाएंगे, और जो बड़े वाले होंगे वो उससे पार नहीं हो पाएंगे। तो ऑस्मोसिस में क्या है, जो छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चले जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन से हाई, मतलब जैसे देखो यहाँ पे क्या था, अभी इसको मिटो दे तो फिर समझ आएगा। ये हमने यहाँ से इसको मिटो दिया है ना, ये हमने मिटोया, और अब यहाँ से इसको समझते हैं, आ जाओ। अब देखो ये हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या है, पिंक वाले देखो ज़्यादा थे, ठीक है। अब ये जो गैप है ना, इस गैप से पिंक वाले अंदर निकल सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, क्या इधर से बाहर इधर भी आ सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन थी क्या, ज़्यादा थी, यहाँ पे क्या थी, ज़्यादा, ज़्यादा, ठीक है। ये पिंक वाले इधर जाते थे, इन्होंने देखा भाई इधर तो कम है पिंक वाले, और हम उधर जा भी सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, उधर चले जाते हैं, उधर हमारी संख्या जो है कम है। तो ये क्या करते हैं, इस छेद से होकर के, इस मेम्ब्रेन से होकर से, इस रॉड से होकर के क्या चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं दूसरी साइड, देखो इधर से उधर चले गए। लेकिन ये बड़े वाले इधर नहीं आ पाए, क्यों, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है बीच में, ये जो यहाँ पे रॉड डली हुई है, इस रॉड का नाम क्या है, ये जो बीच में रॉड डली हुई है, जो प्लेट डली हुई है बीच में, कौन सी रॉड प्लेट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। क्या नाम है इसका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या नाम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस परमिएबल मेम्ब्रेन से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो हाई कंसंट्रेशन से किस में चले गए, लो कंसंट्रेशन में चले गए, लेकिन बड़े वाले पार्टिकल जहाँ थे वहीं के वहीं रहे। ये भी करना चाहें तो ये भी कर सकते थे, लेकिन इनके पास क्या है, चारा ही नहीं करने का, क्यों, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये कैसी है, सेमी परमिएबल है, मतलब इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन बड़े वाले नहीं जा सकते। अब इसी का भैया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे डिफरेंस, ये ऑस्मोसिस और ये डिफ्यूजन है।
ऑस्मोसिस में बीच में क्या एक पट्टी लगा देते हैं, बीच में एक रॉड लगा देते हैं जिसका नाम हमने क्या बताया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या नाम बताया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन वहीं डिफ्यूजन में क्या कोई रॉड नहीं लगी होती, सीधा वो हाई कंसंट्रेशन से लो भैया इधर इधर मैंने परफ्यूम डाला भाई, उधर परफ्यूम की खुशबू क्यों नहीं आ रही, वहाँ पे कम परफ्यूम के पार्टिकल्स है, तो क्या करेंगे, परफ्यूम के पार्टिकल्स दूसरी जगह चले जाएंगे जहाँ पे उसकी तादाद जो है कम है। तो ये हाई कंसंट्रेशन से कहाँ चले गए, लो कंसंट्रेशन चले गए डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन में कोई भी ऐसे बीच में मेम्ब्रेन नहीं होती। वहीं ऑस्मोसिस में क्या बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या है, छोटे वाले पार्टिकल्स जो है इधर से उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े वाले पार्टिकल्स है वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे ये मैंने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस दिखा दिया। फिर आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम देयर यूनिट्स। यूनिट दे रखे होंगे और उसका टेम्परेचर दे रखा और यूनिट कन्वर्जन पूछेगा। मतलब भैया टेम्परेचर को किस में नापते थे, टेम्परेचर को किस में नापते थे भैया, केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में। किस में, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन बताओ यहाँ पे, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है यारो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। टाइम स्टैम्प पे मार्क करके उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना क्या होता है। ठीक है, आओ अगर तुमको डिग्री सेल्सियस में दे दे और बोले कि इसको केल्विन में चेंज करके दिखाओ, तो तुम कैसे करोगे। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया, क्या फॉर्मूला बनाया, 273, क्या लिखेंगे 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन। क्या है, 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन। क्या है, प्लस 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन। क्या, 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, ये के है, ठीक है, केल्विन। अगर बोल दे 233 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलो, तो ये क्या दे रखा है, 233 केल्विन। केल्विन दे रखा है मतलब ये 233 क्या है, के है, ये के दिए दिया उन्होंने। तो इस 233 को तुम्हें कहाँ रखना है, इस के की जगह रखना है। ठीक है, अगर ऐसे 28 डिग्री सेल्सियस बोले और बोले इसको कन्वर्ट करो केल्विन में, तो इन्हें 28 डिग्री सेल्सियस दिया कितना, 28। तो ये डिग्री सेल्सियस की जगह क्या रखना है तुम्हें, 28 रखना है। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस की जगह 28 रखोगे। ठीक है, जो दे रखा हो उसको उसकी जगह पुट कर दो और जो बच जाए उसको निकाल दो। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो बार बार, पहले एक पेज पे फॉर्मूले को लिखो बार बार, 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन, 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन, 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन, 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन। ऐसे बार बार लिखो, याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले में आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। करो केल्विन में कन्वर्ट। पहले फॉर्मूले लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे। लिखो फॉर्मूला, 273 प्लस में क्या है, प्लस में डिग्री सेल्सियस है भैया, हाँ भैया मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी, प्लस में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन। क्या लिखेंगे, 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन। अब इन्हें क्या दे रखा, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। मतलब 25 क्या दिया इन्हें, डिग्री सेल्सियस दिया, तो डिग्री सेल्सियस की जगह क्या रखूंगा मैं, 25 रखूंगा। तो 273 का 273 उतार दो, प्लस का प्लस उतार दो, डिग्री सेल्सियस की जगह क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, क्योंकि इन्हें मुझे डिग्री सेल्सियस बोला 25, तो यहाँ लिखूंगा 25, डिग्री सेल्सियस अब नहीं लिखूंगा। ठीक है, इक्वल टू केल्विन। अब 273 में प्लस करना है 25, तो 273 में प्लस करना है 25, जोड़ दो, 5 और 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 2 का 2, तो आंसर क्या है 298। और केल्विन में पूछा तो आगे लगा दो केल्विन, आगे लगाना पड़ेगा कुछ भी लगाओ, या तो डिग्री सेल्सियस या केल्विन। अब केल्विन में पूछा तो मैंने यहाँ पे केल्विन लगाया है ना, तो इन 298 केल्विन, ये क्या आ गया अपना, केल्विन में आंसर आ गया। ऐसे अब नीचे क्या देगा, 283 केल्विन है, उसको डिग्री सेल्सियस में बदलो। मतलब क्या दे दिया, केल्विन दे दिया इन्होंने मुझे, अब मुझे डिग्री सेल्सियस में बदलना है ना। तो वह क्या लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसके अंदर पुट कर दो, 273 का 273, डिग्री सेल्सियस दिया है मेरे को, नहीं दिया भैया, तो डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस, 283 केल्विन, 283 केल्विन, केल्विन के दे दिया मेरे को, तो यहाँ पे 283 लिख दूंगा। डिग्री सेल्सियस को मुझे अकेला छोड़ना है, क्या छोड़ना है, अकेला छोड़ना है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये 273 को इधर लिया, 273 प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 283 माइनस 273 प्लस का, इधर माइनस का उधर जाके, ओ इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। पढ़ के आए हो ना 8th क्लास में, चैप्टर नंबर 2 है ना। तो 283 माइनस 273 माइनस करके क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, tan आएगा और उसके आगे डिग्री सेल्सियस हमें खुद लगाना पड़ेगा कि डिग्री सेल्सियस में पूछा है ना। आगे आ जाओ। फिर 303 केल्विन का करो, इसमें भी डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा हूँ, मतलब के दे दिया मैं ये, है ना, के है लिखा भी है और केल्विन में दे दिया। तो पहले फॉर्मूला लिखो 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन। केल्विन कितना दिया 303 इज इक्वल टू 303 दिया, डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है, प्लस का 273 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 303 माइनस कितना हो जाएगा 273। 303 में से 273 को माइनस करो, 3 में से 3 गया 0, 10 में 0 में से 7 नहीं जा सकते, कैरी लेंगे, 3 में से 1 कैरी लिया तो 10, 10 में से 7 गए कितना 2, यहाँ पे 2 बचा, कैरी दे दिया किसको तो 2 बचा, तो 2 में से 2 गया 0, तो 20 आ गया आंसर। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, आंसर ये आ गया। फिर अगले पे आ जाओ 373, इसका आंसर तुम खुद निकालना होमवर्क। अगला दूसरा, ये भी क्या है तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। ये अपना यहाँ पे चैप्टर क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ बोनस में, आओ यूनिट्स, क्या बताने यूनिट्स, क्या है यूनिट्स। जैसे वॉल्यूम की यूनिट क्या थी मैंने बताई, मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी की क्या बताई, क्या बताई, केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और टेम्परेचर की भैया, टेम्परेचर की मैंने बताई तुम्हें क्या, केल्विन और डिग्री सेल्सियस, दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट और क्या है प्रेशर, प्रेशर की कि भैया यूनिट नहीं बताई, हाँ तो प्रेशर की यूनिट तुम यहाँ पे लिख लेना इसमें, ठीक है, नोट्स में अपने लिख लेना प्रेशर की यूनिट, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर कहाँ पे लिखवाऊँ, यहाँ लिखो, यहाँ लिख लेना यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। क्या लिखोगे यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट, ये डबल एस है, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम 2 एटीएम, ऐसे एटीएम में नापते हैं प्रेशर को, किस में नापते हैं एटीएम में, एटीएम में और पास्कल में, किस में पास्कल, 1 पास्कल 2 पास्कल, ये क्या बताता है प्रेशर बताता है, क्या बताता है प्रेशर, प्रेशर को किस में नापते हैं पास्कल में नापते हैं, किस में पास्कल में, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई यूनिट ऑफ प्रेशर, यहाँ लिख लेंगे यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है पास्कल, क्या है पास्कल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मैचिंग दे रखी है, ये देखो कॉलम ए और कॉलम बी, इसमें यूनिट को मैचिंग करना है। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, क्या होती है बताओ, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो केजी मतलब किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है ये आ गया। टेम्परेचर की भैया, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस और केल्विन, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, केल्विन है देखो केल्विन है ये रहा, तो इससे मैच हो जाएगा। वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, मीटर की क्यूब मतलब क्यूब की मीटर, क्यूबिक मीटर। प्रेशर की पास्कल, ये रही पास्कल। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आ जाओ, अब ये बचे हुए सारे के सारे अपने चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट हो गया, चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट, है ना, चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। बाकी के जितने भी क्वेश्चन अब मैं तुमको होमवर्क में दूंगा, सारे जो हैं मेरे, सारे जो भी हैं क्या बचे हैं क्वेश्चन बचे हैं, ये सारे क्या करके लाओगे तुम, घर से करके लाओगे, ये तुम्हारा क्या है होमवर्क है, डीपीपी है, जो भी तुम समझो, ठीक है। ये अपने 1 मार्क क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैंने सारा इतने डिटेल में अच्छे से समझाया है ना, अपनी तारीफ नहीं कर रहा तुम्हारी तारीफ कर रहा, तुमने अच्छे से समझा है ना, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क क्वेश्चन है, ये 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अपने ये 5 मार्क क्वेश्चन है। वो वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना, और पॉज नहीं करना हो तो टेलीग्राम पे चैनल, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना चैनल को, वहाँ पे तुम्हें ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स की जो भी हमें आज पढ़ा है, ठीक है। ये अपने असर्शन रीजन है ए एंड आर क्वेश्चंस, और फिर ये अपने टिक मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू, ठीक है। ये अपने फिर फिलअप्स और बाकी वगैरह चीज़ें दे रखी तो बच गई, ठीक है। देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और से दे रखे हैं तीनों, और इसको केल्विन में चेंज करके दिखाना है, देखो यहाँ पे, और टिक बताना कौन सा ठीक होगा इसमें, ठीक है। देखो मैं यहीं से ऐसे ही बताऊँ, ऐसे नहीं बता पाऊंगा, मार्क कर माइनस करना पड़ेगा, है ना। चलो छोड़ो। तो आई होप तुमको लेक्चर समझ में आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन तुम जरूर ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को ट्राई करना जो भी यहाँ पे होमवर्क में मैंने तुमको दिए हैं, ठीक है। डिटेल में लेक्चर को समझ में आ गया होगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नोट्स यहाँ पे तुमको फ्री में मिलेंगे। चैनल का नाम साइंस बाय दीपक भैया क्लासेस, साइंस बाय दीपक भैया, इसको तुमको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। आ जाओ,
फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। लाइव क्लासेस लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और गूगल मीट पे क्लास होगी 9 से 12th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और जो मन करे वो कर देना इस वीडियो के लिए। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, मिस यू।